नमस्कार साथियों। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एक नई सीरीज मैथ से संबंधित सीईटी 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल से संबंधित गणित की पूरा टॉपिक हम यहाँ पर करेंगे। प्रतिशत से शुरू करते हुए हम आगे के सारे टॉपिक भी पढ़ेंगे। ये सारे टॉपिक आपके केंद्र की भर्ती परीक्षाओं में भी काम आएंगे, जैसे रेलवे हो, एसएससी हो, एमटीएस हो, कुछ भी हो, उन सब में ये चीज़ें काम आएगी। इसके अलावा राजस्थान सीईटी के लिए तो ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और राजस्थान की अन्य भर्ती परीक्षाओं में जहाँ पर भी मैथ्स आती है वहाँ पर भी इनका अच्छा रोल रहेगा इन वीडियोज़ का। तो हम पढ़ेंगे इनको एकदम बेसिक तरीके से। जो छात्र गणित में कमज़ोर है उनके लिए भी ये वीडियो उपयोगी है। इसके अलावा जो छात्र गणित में पहले से ठीक है उनको भी यहाँ से अच्छी ट्रिकें सीखने को मिलेगी। तो हम क्वेश्चन को बेसिक से करते हुए कम समय में कैसे करें, इन दोनों तरीकों को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो अपन शुरुआत करते हैं परसेंटेज से। तो देखो, सबसे पहले हम लिखते हैं प्रतिशत का अर्थ क्या होता है। प्रतिशत का आपके अर्थ होता है 100 में से। देखो, कहीं पर भी आपने प्रतिशत पढ़ा हो तो इसका मतलब होता है 100 में से। ये सारी चीजें आपने पढ़ रखी है। प्रतिशत का अर्थ होता है 100 में से। जो भी चीज हो वो 100 में से होगी यदि प्रतिशत आ रहा है तो। जैसे कहीं पर किसी ने लिख दिया 30% या किसी के 30% मार्क्स आए, इसका मतलब सीधा सीधा है उसके 100 में से 30 मार्क्स आए। यदि उसका पेपर 100 में से था तो कितने मार्क्स आए? 30 मार्क्स आए। और इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 30/100, यानी 100 में से 30। तो ये एग्जाम में आपके पार्ट 1 इसका परसेंटेज का यदि हम देखते हैं तो उसमें आपके आता है सबसे पहले किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना, और किसी भी संख्या को, किसी भी प्रतिशत को वापस भिन्न में बदलना। ये तो इससे हम शुरुआत करते हैं आपके पहले पार्ट से, जिसमें आता है भिन्न को किसी भी भिन्न को किसी भी भिन्न या संख्या, किसी भी भिन्न या संख्या को प्रतिशत में बदलना, किसी भी भिन्न या संख्या को प्रतिशत में बदलना। याद रखना है आपको, किसी भी भिन्न या कोई भी संख्या दी हुई है उसको यदि आपको प्रतिशत में बदलना है तो उसको आपको 100 से गुणा करवाना है। बस 100 से गुणा करवाते ही वो संख्या आपके प्रतिशत में बदल जाएगी। जैसे मैंने कुछ भी लिख दिया इधर, जैसे लिख दिया मैंने 4/5, इसका प्रतिशत रूप बताओ। 4/5 का प्रतिशत रूप क्या है? तो 4/5 का पहले मतलब देखो, 4/5 का मतलब होता है 5 में से 4। और यदि मुझे इसे प्रतिशत में बदलना है तो अब मुझे निकालना है 100 में से कितना। यदि 5 में से 4 है तो 100 में से कितना है। काम आपको एक ही करना है, 100 से गुणा करवाना है बस। तो इस चीज को आप 100 से गुणा करवाओ और आगे प्रतिशत लगा दो, ये आपकी प्रतिशत में बदल जाएगी। तो 4 गुणा 100 हो गया 400, और बट्टे 5%। अब इसका भाग दो। 400 में 5 का भाग कैसे जाएगा? 40 में 5 का भाग जाता है 8 बार, और आगे एक जीरो, यानी ये भाग चला जाएगा 80 बार, 80%। यानी 4/5 का प्रतिशत रूप होता है 80%। इसी प्रकार से मैं कोई संख्या लिख रहा हूं, जैसे 3 का प्रतिशत रूप बताओ 3, तो इसको किससे गुणा करवा दो? 100 से। तो 3 का प्रतिशत रूप हो गया 3 गुणा 100, यानी 300%। ऐसे तो किसी भी संख्या या किसी भी भिन्न, उसको यदि आपको प्रतिशत में बदलना है तो आपको एक ही काम करना है, 100 से गुणा करवाना है। दूसरा अपन इसमें देखते हैं, कोई भी आपको प्रतिशत दिया हुआ है, किसी भी प्रतिशत को वापस संख्या या भिन्न में बदलना। किसी भी प्रतिशत को संख्या या भिन्न में बदलना, किसी भी प्रतिशत को संख्या या भिन्न में बदलना। तो वो कैसे बदली जाएगी? इसके लिए आपको याद रखना है, आपको 100 का भाग देना है। 100 का भाग, इस स्थिति में आपको 100 से भाग देना है, या उस संख्या में या उस भिन्न में 100 का भाग देना है। जैसे मैंने लिख दिया 30% का भिन्न रूप बताओ। तो 30% दिखते ही आपके मन में सबसे पहले आएगा कि कितने में से 30? 100 में से 30। 100 में से 30, और 100 में से 30 का यदि आपको, जैसे एग्जाम में यदि आपका 100 नंबर का पेपर था उसमें से 30 नंबर आए तो आपको मार्क्स ऐसे दिए जाएंगे 30/100। वही यहाँ पर करना है। प्रतिशत हटाना है तो बट्टे में 100 लगा दो, उसमें 100 का भाग दे दो। यहाँ से एक जीरो कैंसिल, पीछे कितना बचा? 3/10।
तो 30% का जो भिन्न रूप होता है वो होता है 3/10। इसको यदि मैं दशमलव में लिखना चाहूँ तो यहाँ नीचे एक जीरो है, तो एक संख्या छोड़ के पॉइंट लग जाएगा, यानी 0.3 भी लिख सकता हूँ मैं इसको इस टाइप से। तो किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना और किसी भी प्रतिशत को संख्या या भिन्न में बदलना, ये आपको आना चाहिए। इसमें एक में 100 से गुणा करना होता है और एक में 100 का भाग देना होता है। इससे संबंधित आपके इसमें क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले अपन यहाँ आगे सीखेंगे कोई भी भिन्न है उसका प्रतिशत रूप, कुछ स्पेशल भिन्न है, इंपॉर्टेंट भिन्न है, उसका प्रतिशत रूप आपको देखना है। महत्वपूर्ण भिन्नों का प्रतिशत रूप, जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे काम आएंगे। महत्वपूर्ण भिन्नों का प्रतिशत रूप, जैसे स्टार्ट करता हूं मैं आपके एक से। एक का मतलब कितना प्रतिशत होता है, एक का यदि प्रतिशत में मुझे बदलना है तो मैं 100 से गुणा कराऊंगा, 100% लिख दूंगा आगे। तो एक किसी यदि कोई संख्या एक है तो उसका प्रतिशत रूप होता है 100%। एक होने का मतलब क्या, कोई भी भिन्न एक है इसका मतलब अंश और हर बराबर है। जैसे 2/2 भी एक होता है, 3/3 भी एक होता है, 10/10 भी एक होता है। तो इन सब का रूप कितना होता है, प्रतिशत रूप, इन सब का प्रतिशत रूप होता है 100%। यदि किसी विद्यार्थी के 10 में से 10 नंबर आए हैं तो इसका मतलब है उसके 100% बने हैं। किसी विद्यार्थी के 3 में से 3 नंबर आए हैं तो इसका मतलब है उसके 100% बने हैं। इसी प्रकार से आपको भिन्न यदि मैं 1/2 दूं और उसका प्रतिशत रूप निकालना है तो क्या करना है, हर बार 100 से गुणा करवाना है। करवाओ गुणा, 1/2 गुणा 100 यानी 100/2, और 100 के अंदर यदि आप 2 का भाग दोगे तो आपको कितना आएगा, 50%। इसी प्रकार से 1/3, इन सभी भिन्नों के प्रतिशत रूप को आपको थोड़ा बहुत याद भी रखना है। इससे एग्जाम में आपको क्वेश्चन हल करने में समस्या नहीं आएगी। देखो 1/3 गुणा 100%, यह आ जाएगा आपके 100/3%। अब 100 के अंदर आपको 3 से भाग देना है, तो इधर साइड में 3 का भाग दो 100 के अंदर, भाग है आपका 3 बार, 9 पीछे बचा 1, एक जीरो आगे से उतारा, ये 3, पीछे शेष फल बच गया 1। तो इसको लिखने का तरीका देखो, पहले भाग कितनी बार गया, 33 बार पूरा पूरा भाग गया, तो यहाँ लिखो 33। शेष फल कितना बचा वो इसके आगे लिखो 1। किसका भाग दिया, 3 का, तो नीचे 3। ये मिश्रित भिन्न में ऐसे लिखा जाता है। और यदि आप दशमलव में लिखना चाहते हो तो फिर आप आगे तक भाग दो। शेष फल के आगे अब उतारने के लिए कुछ नहीं है, तो 0 उतारा तो आगे लगा पॉइंट। अब भाग कितनी बार गया, 3 बार, वापस 9, वापस 1, एक बार पॉइंट लगा हुआ है तो आप 0 उतारने के आपको छूट है, वापस 3, ऐसे चलता रहेगा। यानी इसका दशमलव रूप हो जाएगा 33.33%। इस टाइप से आगे वाली कुछ भिन्नों का भी आप प्रतिशत रूप निकालो। 1/4 का प्रतिशत रूप होता है, हर बार 100 से गुणा करवाना है, 100 के अंदर आप 4 का भाग दो, 100/4%, यह आ जाएगा आपके 25%। तो इस टाइप से ये कुछ भिन्न मैं लिखा रहा हूँ, आपको याद भी रखनी है। 1/5 का प्रतिशत रूप, 1/5 गुणा 100%, ये आ गए आपके 100 के अंदर 5 का भाग दिया 20%। 1/6 का प्रतिशत रूप, 1/6 गुणा 100, यानी 100 के अंदर आपको 6 का भाग देना है। तो 100 के अंदर 6 का भाग दो, पहले इसको काट के छोटा भी कर सकते हो, जैसे 2 से 100 भी कट रहा है और 2 से 50 भी कट रहा है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2। 100 में 2 का भाग गया 50, 6 में 2 का भाग गया 3, यानी 50/3%। अब 3 का भाग दे दो 50 के अंदर, या आप सीधा भी 6 का भाग दे सकते थे 100 के अंदर, या इसको छोटा करके भाग दे दिया। 3 का भाग दिया आपने 50 में दिया, तो आपका भाग गया सबसे पहले बार एक बार 3, फिर 2 बचा, आगे 0 उतारा, 6 बार 18, फिर आपके शेषफल बचा 2। तो लिखने का तरीका, जितनी बार भाग गया वो कितना शेषफल बचा वो आगे बट्टा 3%। और या फिर यदि दशमलव में इसको आप लिखना चाहते हो तो जिस प्रकार से आपने 1/3 का दशमलव रूप लिखा 0.33, इसी प्रकार से इसका आ जाएगा, ये है 2/3 यानी उसका दोगुना, तो ये आ जाएगा 16.66%। इस टाइप से आगे देखो, इस चीज को याद रखनी है आपको। अब अपन आगे नई स्लाइड लेते हैं। इसमें 1/100
7 का आपको प्रतिशत रूप निकालना है तो क्या होगा, आपके 1/7 को किससे गुणा करवाना है, 100 से। 100 से गुणा कराने के बाद में आपके आया है 100/7। अब आगे इसी प्रकार से भाग देना है, और भाग देने के बाद आपको देखना है इसमें भाग जाएगा ये 14 बार भाग कंप्लीट गया, 14×7 = 98, 2 शेषफल बचे यानी 14/2/7%। इसको यदि मैं पॉइंट में लिखना चाहता हूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ 14.28%। यदि मैं 2 के अंदर 7 का भाग दूँ ना इधर पॉइंट में, तो ये आएगा आपके 14.28%। ये भी आपको ऐसे यहाँ पर याद रखना है, इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। फिर आगे आता है 1/8%। 1/8, तो इसी प्रकार से हम इसको सीधा 100 से गुणा करवाने का मतलब है हम लिख देंगे 100/8%। और यदि इसका मैं भाग दूं तो भाग आपके जाएगा 12 4/8, 12 सही 4/8। और इसको यदि मैं आगे तोड़ना चाहूँ तो 4/8 यानी 4 का भाग 8 में जा रहा है 2 बार, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 12 सही 1/2%, या इसको मैं पॉइंट में लिख सकता हूँ 12.5%। तो 1/8 का मतलब है 12.5%, और 12.5% का मतलब है 1/8। ऐसे आपको ये भिन्न रूप याद होने चाहिए। इसी प्रकार से मैं लिख रहा हूँ 1/9 को, तो ये हो जाएगा आपके 100/9%। भाग देने पर आपको पता चलेगा इसमें ये भाग जाएगा 11 बार, 11×9 = 99, 11 सही 1/9%। तो ये फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद रखनी है। इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है उनको अपन और आगे ट्रिक से समझेंगे। उसमें क्या करना है, इसमें क्या होगा, 1/10 का होगा 100/10%, यानी ये हो गया आपके 10%। और आगे है इसमें 1/11, तो ये हो जाएगा 1/11 को 100 से गुणा कराओ यानी 100/11%। तो इसमें आपके जो आंसर आएगा वो आएगा 9 सही 11×99, 9 सही 1 भाग किसका दिया 11%। इसी प्रकार के आपके आएगा 1/12, तो इसका आएगा प्रतिशत रूप आ गया 100/12। 12 का भाग दो 100 के अंदर, 12 × 8 होगा 96, तो ये आ जाएगा आपके 12 सही 1/3%। 100 के अंदर यदि आप 12 का भाग दोगे तो क्या कैसे जाएगा, 8 सही 8 बार 96, पीछे कितना बचा 4, तो 8 लिख दिया आपने, 4 लिख दिया और 12, फिर ये आपस में और कटता है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 8 सही 1/3%। इस टाइप से इनको लिख सकता हूँ। इस टाइप से ये सारी फ्रैक्शन आपको याद रखनी है। जैसे इसमें भी आपको ये फ्रैक्शन याद रखनी है, इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, और इसको भी आपको ये फ्रैक्शन याद रखनी है, आपको फ्रैक्शन रूप इनका याद रखना है। अब इनमें से कुछ कुछ बिंदु का प्रतिशत रूप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो अपन आगे इसमें सीखते हैं, और उसके बाद अपन इनको क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। जैसे देखो सबसे इंपॉर्टेंट प्रतिशत रूप आता है आपके ये 1/9 वाला, 1/9 भिन्न 1/9 को अभी अपन ने देखा है 1/9, 1/9 का यदि मुझे प्रतिशत रूप निकालना है तो वो आएगा 1/9 गुणा 100, 100%, यानी ये आपके आया है 11 सही 1/9%। और इसको यदि मैं दशमलव में लिखना चाहता हूँ तो मैं कैसे लिखूंगा, 9 का भाग दो आप 100 में, कितनी बार गया एक बार, पीछे एक बचा, एक जीरो उतारा, एक बार 9, पीछे एक बचा जीरो उतारा, यहाँ आगे लगेगा पॉइंट, भाग गया एक बार, और ऐसे ये चलता ही जा रहा है। 11.11 में इसको लिख सकता हूँ, 11.11%। इस प्रकार से इसको मैं लिख सकता हूँ। अब यदि मैं इसको 2/9 कर रहा हूँ, 2 से गुणा करवा रहा हूँ, तो आपका प्रतिशत रूप भी 2 से गुणा हो जाएगा। ये हो जाएगा 11 का 2 से गुणा 22, और 1/9 का 2 से गुणा 22/9%, जिसको मैं दशमलव में लिख सकता हूँ इसका 2 से गुणा यानी 22.22%। अब यदि मैं इसको 3 से गुणा करवा रहा हूँ यानी 3/9, 3/9 का दूसरा रूप क्या हो जाएगा 1/3, ये 3 से 9 कैंसिल हो गया। इसका क्या हो जाएगा, इसको 3 से गुणा करवाओ 11 को 33, 33 सही 3/9, या मैं लिख सकता हूँ
33 सही 1/3 और दशमलव में इसका हो जाएगा 33.33। तो यहाँ से कहने का मतलब यह है, आपको ये चीज़ याद रखनी है, कभी आपको ऐसी प्रतिशत वैल्यू पूछे ना जिसमें इस टाइप से लिखा हुआ हो, जैसे 11.11%, तो इसका आपको सीधा मतलब पता लग जाना चाहिए, ये होता है 1/9। इसमें होगा क्या, हर बार चारों डिजिट सेम होगी, 22.22%, 33.33%, 44.44%, इस टाइप से सारी डिजिट इसमें सेम होगी। तो इसका आपको करना क्या है, हर बार ऐसी सिचुएशन आए तो बट्टा में लगेगा 9, यहाँ 2 लिखा हुआ है हर जगह तो ऊपर आ जाएगा, इसका प्रतिशत भिन्न रूप होता है 2/9। 33.33 का भिन्न रूप होता है 3/9, और 3/9 को अपन आगे 1/3 लिख सकते हैं, वो अपन आगे हल कर लेंगे। 44.44 देखते हैं आपके सीधा मन में आएगा 4/9। 55.55% आते ही आपके सीधा मन में आ जाएगा 5/9। 66 सही 66% आते ही आपके सीधा मन में आ जाएगा 6/9। आगे इसको काट के दोनों जगह 3 का भाग जा रहा है तो काट के अपन लिख देंगे 2/3। 77.77 आ गया तो इसका सीधा सीधा मतलब है आपके 7/9। और 88.88 आ गया तो इसका आपका सीधा मतलब है 8/9। इस टाइप से ये आप इनको आपको देखते ही पता लगाना है, इसमें क्या करना है वो आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए। इसको ध्यान से देखो एक बार, यदि कहीं पर भी आपको ऐसे दिखता हुआ मिले ना, चारों संख्या समान हो, ए प्रतिशत, यानी चारों संख्याएं एकदम समान, तो इसका मतलब होता है उसका भिन्न रूप होगा 1/9, जो भी ये ए अंक है और बटा 9। इस टाइप से आपको ये चीज याद रखनी है। यहाँ पर मैं कुछ भी लिख दूं 55.55, तो बस आपको ध्यान रखना है इसका प्रतिशत भिन्न रूप होगा 5/9, सीधे ही आप इसको बदल सकते हो। तो इस एक चीज को आपको ध्यान रखना है, बट्टा 9 वाली को, बट्टा 9 वाली में जो भी अंक आते हैं चारों अंक सेम होते हैं। इसके बाद में अपन शुरू करेंगे बट्टा 11 वाली को। इसको ध्यान से देखो, 1/11, 1/11 का भी अपने प्रतिशत रूप निकाला था, 100 से गुणा करो और प्रतिशत निकाला, आपका प्रतिशत आया था 9 सही 1/11। ऐसे इसका जो दशमलव रूप होता है ना, वो देखो एक बार भाग दे के देखो आप, 11 का भाग दिया आपने 100 के अंदर, भाग गया 9 बार 99, पीछे बचा 1, ये शेषफल बच गया आपके। अब यदि मुझे यहाँ से इसको पॉइंटों में ले जाना है तो मैं यहाँ 0 लगाऊंगा और आगे ये पॉइंट लगाऊंगा। अभी भी भाग नहीं जा रहा है तो एक 0 और लगाया और यहाँ अब 0 लगेगा। अब भाग जा रहा है 9 बार तो ये आ गया पीछे 9, अब शेषफल एक, ऐसे आगे ये चलता जाएगा। यानी इसका जो प्रतिशत दशमलव रूप होता है ना, वो होता है 9.09%। ये अब यदि मैं इसको 2 से गुणा करूं, यानी कहीं पर भी 2/11 लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका इसका डबल, 18 सही 2/11, या फिर 18.18। 9 को डबल किया 18, इस 0 9 को डबल किया 18। अब यदि मैं आगे लगाऊं 3/11, तो फिर आपको कुछ नहीं करना, 9 का 3 गुणा यानी 27.27, और यदि इस फॉर्मेट में लिखना है तो अपन लिखेंगे 27 सही 3/11। तो इस टाइप से अब आपको ये चीजें आ जानी चाहिए। अब इसमें है क्या, बट्टा 11 वाले में आपको फॉर्मेट मिलेगा, पहले जो भी दो संख्या मिलेगी, जैसे AB प्रतिशत, ऐसा कहीं पर भी आपको दिया हुआ है तो आपको याद रखना है, आपको नीचे हमेशा ही उसका भिन्न रूप में नीचे आएगा 11, पहले दो अंक सेम, वही आपके दशमलव के बाद वाले दोनों अंक सेम। इस टाइप से यदि आए तो आपको हर बार बट्टा में लगाना है 11, और उसके बाद यहाँ पर क्या लगेगा, जो भी आपका ए डिजिट है उससे अगला डिजिट A+1 आ जाएगा यहाँ पर। इस चीज को आपको ध्यान रखना, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 45.45%, तो क्योंकि यहाँ 45 यहाँ भी 45 सेम है तो बट्टा में आएगा आपके 11, देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए। और यहाँ क्योंकि 4 है तो आपका आंसर आएगा 5/11। इसी प्रकार से यहाँ पर यदि आपको मिल जाए 54.54, ये हर बार ऐसे ही मिलेगा, यदि ये पहले दो सेम मिल रहे हैं अगले दो सेम मिल रहे हैं इस फॉर्मेट में, ये 9 के मल्टीपल में है तब,
तब इसका जो आपका आएगा नीचे आएगा 11 और ऊपर आ जाएगा 6। ये सारे 9 के मल्टीपल में चलेंगे। 9, 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, इनमें ये फॉर्मूला लगता है। 63.63 तो नीचे आएगा 11 और यहाँ पर यदि 63 है तो ये हो जाएगा 7, या फिर आप इसमें 9 का डिवाइड करके चेक कर सकते हो कितना आ रहा है 7। इसी प्रकार से यदि मैं लिखूं 72.72%, तो इसका भिन्न रूप होता है आपके 8/11। इसी प्रकार से यदि मैं आपके लिखूं 81.81%, तो इसका आपका भिन्न रूप होगा 9/11। और इसी प्रकार से यदि मैं लिखूं 90.90%, तो आपका भिन्न रूप आ जाएगा 10/11। तो ये दो चीजें आपको ऐसी इंपॉर्टेंटली याद रखनी है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज है वो अपन देखते हैं। इसको अपन देख लेते हैं 8 वाला प्रतिशत रूप, वो भी आपको लिखना है। इसमें क्या है देखो, 1/8 का भिन्न रूप क्या होता है आपके, ये होता है 100 प्रतिशत रूप होता है 100/8%। इसमें यदि मैं इसका डिवाइड देता हूं तो ये आता है आपके लगभग 12/1/2%, जिसको मैं लिख सकता हूं 12.5%। ये 12 और आधा। इसी प्रकार से 2/8, 2/8 यानी कैंसिल होने पर ये बन जाएगा 1/4, यानी इस चीज को 2 से गुणा करवाना, गुणा करवाते ही 12.5 यदि 2 से गुणा कराओगे तो वो आ जाएगा 25%। इसी प्रकार से आपके 3/8, तो ये हो गया आपके, इसको 3 से गुणा करवाना है, 3 से गुणा कराएंगे 12×3 = 36 और 0.5 को कराने पर 1.5, यानी टोटल आ जाएगा 37.5। तो इस टाइप से ये बिन आपको याद रखनी है। कहीं पर भी आपको 37.5 दिखे तो इसका मतलब होगा 3/8। इसी प्रकार से 4/8 50%, और एक आपको याद रखना है 5/8। 5/8 यानी इसको मैं 5 से गुणा करवाऊंगा, 1/8 को 5 से गुणा करवाऊंगा, तो ये आपका आएगा 62.5%। तो इसको भी आपको ऐसे याद रखनी है। फिर ये एक आता है आपके 7/8। 7/8 का मतलब 1/8 को 7 से गुणा करवाया जा रहा है, तो इसका आपके प्रतिशत रूप आ जाएगा 12/784 और पॉइंट, यानी 87.5। तो ये 3 फ्रैक्शन प्रतिशत रूप का आपको ऐसे याद रखनी है। कहीं पर भी आपको 37.5% दिया हुआ हो तो इसका मतलब होगा 3/8। 62.5 दिया हुआ हो तो 5/8, और 7/8 दिया हुआ तो 87.5। किसी भी प्रतिशत को यदि आपको भिन्न बदलना है तो 100 का भाग देना है, 100 का भाग देने के बाद ये संख्या आती है, तो ऐसे आपको सीधे ही याद रख लेनी। तो ये चीजें हैं आपको सीधे याद रखने से संबंधित। अब अपन आते हैं क्वेश्चनों पर। क्वेश्चन को कैसे करना है उस पर आधारित आते हैं। अपने पास सारे क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन देखते हैं अपन, जो भी आपके कंपटीशन में आए हुए हैं वो क्वेश्चन। इस क्वेश्चन से अपन शुरुआत करते हैं। देखिए 130 का x प्रतिशत आपके 11.7 है, तो आपको x का मान ज्ञात करना है। पहले देखो किसी भी संख्या का, कैसे मैं कह रहा हूं, जैसे मैंने बोल दिया 700 का 700 का आपको 20% निकालना है। 700 का 20% कैसे निकालोगे, तो देखो कैसे निकालोगे। गणित में का मतलब होगा गुणा, तो आप लिखोगे 700 का की जगह हम लिखेंगे गुणा, 20 की जगह 20, और प्रतिशत हटाना है तो बट्टा में लगाएंगे 100। बस इसको हल करो और आपका ये प्रतिशत आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, 7 × 2 = 14 और आगे एक जीरो यानी 140। इस टाइप से इसका प्रतिशत मान निकलता है। जैसे 500 का 40%, तो क्या होगा, 500 का मतलब गुणा
40 और प्रतिशत हटा के बट्टा में लिखना है 100। 100 का भाग देना, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, इस एक जीरो से ये जीरो कैंसिल, पीछे क्या बचा आपके 4 गुणा 5 20 और ये एक जीरो एक्स्ट्रा 200। इस टाइप से इनका प्रतिशत निकलता है। तो अब इस क्वेश्चन को देखिए, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। इसमें क्या किया हुआ है आपके 130 का x प्रतिशत 11.7 दिया हुआ है, आपको x का मान निकालना है। तो देखो मैं लिखूंगा 130 का मतलब गुणा x प्रतिशत यानी x और बट्टा में क्या लगाऊंगा 100, बराबर में कितना दे रखा है, इसने दे रखा है 11.7 और आपको x का मान निकालना है। तो इतना लिख दिया, फिर जो कट रहा है उसको काटेंगे, एक जीरो से एक जीरो दिया। अब पीछे यहां पर क्या बचा आपके, इधर x रखना है, x के अलावा जो भी इधर भाग में है वो उधर गुणा में जाएगा, जो इधर गुणा में है वो भाग में जाएगा। तो देखो x बराबर 11.7, नीचे आपका बचा है 10, तो ये भाग में है तो इधर ये जाएगा गुणा में, इधर गुणा में है 13 तो ये जाएगा भाग में। अब इनको आप गुणा करवाओ, 11.7 गुणा 10, देखो यहाँ जितने आगे जीरो लगे हुए हैं वो जीरो आपके पॉइंट को कम करता है। इधर एक संख्या छोड़ के पॉइंट है, इधर एक जीरो है तो पॉइंट इस जीरो से कट गया और संख्या बन गई, पॉइंट हट गया, यानी 117 और बट्टा 13। अब आपको 117 में 13 का भाग देना है, वही आपका x का मान आ जाएगा। तो 13 का भाग यदि मैं 117 में दूंगा तो भाग जाएगा सही एकदम 9 बार। तो आंसर कितना आ गया 9। तो इस टाइप से इसका आंसर निकालने हैं आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद अपन, x का 40% यदि 12.8 है तो x का मान बताओ। वही तरीका, x का 40% यानी x गुणा 40% का मान दिया हुआ है 12.8, तो मैं लिखूंगा x गुणा 40% हटाते ही बट्टा में आएगा 100, बराबर आपका आएगा 12.8। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल करेंगे, पीछे इधर x रखेंगे, x के अलावा जो भी है उसको उधर भेजेंगे। ये 10 यहाँ नीचे भाग में है, इधर जाते ये आएगा गुणा के अंदर, 12.8 गुणा 10, और उधर जो 4 ऊपर गुणा में है x के वो नीचे आ जाएगा भाग के अंदर। तो गुणा करवाने पर आपका एक पॉइंट हो गया कम, एक जीरो से एक पॉइंट कैंसिल हो जाएगा और ये आ गया आपके 128 बट्टा 4। फिर यदि 128 में मुझे 4 का भाग देना है तो ये भाग चला गया आपके 4 तिरी 12 और 4 दूनी 8, यानी भाग देने पर आपका उत्तर आएगा 32। तो ये ऐसे क्वेश्चन आप कहते हैं और इनको हल करने का ये तरीका होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये इसी टाइप का क्वेश्चन ये है, 90 का कितने प्रतिशत 240 होगा। 90 का कितना प्रतिशत 240 होगा। करने का तरीका मैं मान लेता हूँ कितना, तो मैं मान लेता हूँ 90 का x प्रतिशत 240 होगा। तो मैं कितने को x मान लेता हूँ, वहां से x की वैल्यू निकालते ही अपना आंसर आ जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ कि 90 का x प्रतिशत है वो आपका 240 है। उसी टाइप से करना है पीछे वाले क्वेश्चन की तरह। तो 90 गुणा x बट्टा 100 बराबर 240। एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल, इस एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल हो गया। फिर इधर x रखना है, x के अलावा जो भी इधर संख्या उसको उधर भेजना है। इधर 240 अपनी जगह पहले से है, गुणा नीचे जो आपके भाग में है वो ऊपर जाएगा गुणा के अंदर, यहाँ जो गुणा में है वो आपके नीचे जाएगा डिवाइड के अंदर। इस टाइप से आपका ये मान आ जाएगा। तो सबसे पहले हमने भाग दिया 3 का, 240 को 10 से गुना करवा दिया, ये आ गया आपके 2400 बट्टा 9। अब इनको आप काट लो, देखो 3 का भाग भी ऊपर जा रहा है, नीचे भी 3 का भाग जा रहा है, 3 का भाग जा रहा है 24 में और इसमें भी जा रहा है। तो अपन काटते हैं 3 से, सबसे पहले आसान कर देते हैं भाग को। 24 के अंदर 3 का भाग गया 8 बार और 2 जीरो, यानी ये हो गया 800, और नीचे 9 के अंदर भी 3 का भाग गया, ये हो गया 800 बट्टा 3। अब 800 के अंदर आप 3 का भाग दे दो अपनी भाग वाली विधि से, तो ये भाग जाएगा 2 बार 6, पीछे बचा 2, आगे एक जीरो उतारा, ये आपका भाग गया 6 बार 18,
पीछे बचा 2, 1 0 उतारा, ये भाग गया 6 बार 18, पीछे शेषफल बच गया 2। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 266 सही, शेषफल कितना 2/3%। तो ये आपके x का मान आ गया 266 सही 2/3%। अब इस प्रश्न को आपको कैसे करना है, सीधे ही यदि आप करना चाहते हो तो इसमें आपको यही करना है। ये पूछ रहा है 90 का कितने प्रतिशत 240 होगा, तो जिसका होता है वो तो नीचे रहेगा। ध्यान से देखो, इसको सीधा करने का, जिसका होता है वो नीचे रहेगा, ऊपर जितना मान दिया है वो ऊपर रखना है। 240 को आपको ऊपर रखना है, ये किसका है 90 का, तो 90 को नीचे रखना है और गुणा करवा देना है 100 से। ये सीधे आप ऐसे कर लोगे, ये सीधे करते ही आपका ये आंसर आ जाएगा। ध्यान रखना है जिसका होता है वो नीचे रहेगा, ये रहेगा नीचे, और जो होता है वो रहेगा ऊपर। तो ऐसे कर सकते हो। और बाकी आप यदि ऐसे नहीं करना चाहते हो तो ऐसे x मान के भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 630 रुपए का कितने प्रतिशत 7 रुपये है? 630 का, तो 630 रहेगा नीचे, सीधा निकालने का तरीका, प्रतिशत 7 रुपये है तो 7 रहेगा ऊपर, गुणा किससे करवाना है 100 से, आपका आंसर आ जाएगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल, इस 1 0 से ये 1 0 कैंसिल हो गया। वो अब यहाँ पर आपके बच्चे हैं 7/63 गुणा 10। तो अब इसको कैसे करोगे, देखो भाग दो इसका, 7 का भाग आपके 63 में जाता है, 7 के पहाड़े में आपका 63 आता है, 7 से आपका 63 कटता है 9 बार, तो इसको मैं काट देता हूँ 9 बार, यानी मैं लिख देता हूँ 1/9 गुणा 10%। फिर ऊपर आ गया 10 गुणा 1 10/9%। अब मैं 10 के अंदर 9 का भाग दे देता हूँ, भाग दीजिए, भाग जाएगा एक बार पूरा, फिर शेषफल बचेगा 1, यानी 1 सही 1/9%। इस टाइप से आप इसका सीधा आंसर निकाल सकते हो। वरना दूसरे तरीके से निकालते तो कैसे निकालते, मानते 630 का x प्रतिशत 7 है, तो आप लिखते 630 का x प्रतिशत है 7, तो 630 गुणा x/100 इक्वल्स टू 7। फिर 1 0 से 1 0 कैंसिल, इधर केवल x रखना है, यहाँ पर जो भाग में है वो इधर गुणा में जाएगा, अपॉन में 63, वापस वही सिचुएशन आ जाएगी इसमें भी। इस टाइप से आगे हल करना है। तो सीधा करने का तरीका यही है, जिसका होता है वो तो रहेगा नीचे, और जितना मान दिया है उसका वो रहेगा ऊपर, और गुणा करवाना है 100 से। तो इस टाइप से आप सीधा निकाल सकते हो, और नहीं तो इस टाइप से भी करके कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए, 50 का कितने प्रतिशत ये है? 50 का, तो 50 रहेगा नीचे, 50 रहेगा नीचे, और ये जो पूरी संख्या है ये रहेगी ऊपर। तो पहले यहाँ पर मैं इस संख्या को हल कर लेता हूँ, क्योंकि ये संख्या अलग मिश्रित भिन्न के रूप में दी गई है, तो इस संख्या को हल कर लेते हैं। संख्या है आपकी 2 सही 1/4 प्लस 1/4। पहले देखो इस मिश्रित भिन्न को सही भिन्न में बदलना सीखे। इसका ये तरीका होता है, इन दोनों को कराओ गुणा, 2 गुणा 4, ये हो गया 8, 2 गुणा 4 8, और ऊपर ऊपर जो भी है उसको जोड़ो, 8 प्लस 1 ये 9, और बट्टा आपको रखना है 4, और इधर ये 1/4 पहले से ही है। 8 और 1 9, 9/4 प्लस 1/4। क्योंकि नीचे दोनों में हर समान है तो आप इसको ऊपर सीधा जोड़ सकते हो। नीचे हर लिख दिया 4, और ऊपर 9 प्लस 1 को सीधा जोड़ो, ये आपके आ गया 10/4। इसको भी आप शॉर्ट में काटना चाहते हो तो, क्योंकि दोनों में 2 का भाग जा रहा है तो 2 का भाग दे दिया, 10 में भी 2 का भाग गया 5 बार, 4 में भी 2 का भाग गया 2 बार, ये एट लास्ट सबसे छोटी संख्या आ गई 5/2। अब 5/2 तो रहेगी ऊपर, और ये रहेगी नीचे, तो 5/2 और एक ही संख्या नीचे है तो ये नीचे इसके साथ आ जाएगी ऐसे, और फिर इनको गुणा किससे करवाना है 100 से, ये आपका आंसर आ जाएगा। 5 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, ये इधर बचा 10 और इधर बचा 2, यानी 10/2 यानी 5%, आपका आंसर आ गया 5%। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इनको करने का ये तरीका है, ये सबसे बेसिक यही है। अगला क्वेश्चन देखो,
अब देखो, आपको इन सब में से वृहत्तम मान के विकल्प का चयन करना है, सबसे बड़ा मान निकालना है। मतलब आपको इनमें से किसका मान बड़ा आ रहा है चारों ऑप्शनों में, यानी चारों ऑप्शनों के आपको प्रतिशत रूप निकालने हैं। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, देखो अभी 700 का 14.28%, 700 का मतलब गुणा 14.28% को हटा के बट्टा 100 का भाग देंगे। या तो ये तरीको करो, इस एक जीरो से एक जीरो कटेगा और इनको 14.28 को 7 से गुणा करो जो मान आ जाएगा। बाकी ये मैंने आपको सिखा भी रखा था, दूसरा तरीका क्या होता है इसको सिखा भी रखा था मैंने आपको। तो 14.28% है, इसका भिन्न रूप क्या होता है सीधे सीधे हमें पता चल जाएगा। 14.28 का भिन्न रूप होता है आपके 1/7, ये आपको याद रखना है। 14.28 यानी 1/7, इसको आप काट के भी कर सकते हो। इसी प्रकार से आप बताओ 11.11 का भी मैंने आपको सिखाया था, कितना होता है, चारों से अंक सेम है, नीचे 9 आएगा, ऊपर अंक लिख दो 1/9, ये सीधा सीधा याद रखना है। और 9.09 का भी हाँ मैंने आपको बताया था, पहली दो डिजिट और ये दो डिजिट सेम आ रही है तो ये होती है, नीचे आएगा 11 यानी 1/11। और 6.25 का भी आप ऐसे मान रख सकते हो। तो ऐसे करते हुए इन चारों को आपको हल करना है। तो 700 गुणा 14.28 का मतलब होता है 1/7, ये सीधा रूप लिख दिया मैंने इसका, प्रतिशत को बट्टा 100 को सीधे ही हल करके लिख लिया। बाकी आप बट्टा 100 को भी हल कर सकते हो, यानी 7 को 14.28 से गुणा भी कर सकते हो। यहाँ से मैं इनको गुणा कर रहा हूँ 7 से, ये 7 कैंसिल हो गया, 1/1 × 100 यानी इसका मान आ रहा है 100, इसका आ रहा है 100। ऑप्शन 2 का मान देखो, 819 गुणा 11.11, या तो आप लिखोगे 819.11 बट्टा 100 करके फिर संख्याओं को काटोगे और गुणा करवाओगे, या फिर यदि आपको 11.11 की प्रतिशत वैल्यू पता है वो है 1/9, तो यहाँ से सीधा ही आप लिख दोगे 1/9। फिर इस 1/9 का इसके अंदर 819 के अंदर आप 9 का भाग दे दोगे, तो ये भाग जाएगा 9 9 नमो नमो 81, 9 बार, और ये 91 बार ये भाग आपके जाएगा। तो इसका आंसर आया आपके लगभग 91। फिर तीसरे का देखो, 704 का 9.9, तो 704 गुणा 9.9 का मतलब होता है 1/11, ये भी आपको देखते ही पता चल गया। तो अब 704 में आप 11 का भाग दे दो, 704/11। इसीलिए आपके ये बिनों के प्रतिशत रूप इंपॉर्टेंट है, जिससे आप आसानी से कर सकते हो, और नहीं तो फिर आपको बट्टा 100 लगा के वैसे करना है। 11 का भाग दो, 11×66, 4×44, यानी इसका मान आपका यह है 64। अब देखो 960 का 6.25, या तो आपको इसकी प्रतिशत वैल्यू याद रखनी है, 960 का 6.25%, या तो 6.25 की प्रतिशत वैल्यू याद रखनी होती है जो होती है आपके 1/16, और या फिर आप इसको ऐसे हल करो। तो सबसे पहले 900, इधर देखो 960 इंटू 6.25/100, एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल, एक मिनट रुको इसको ध्यान ठीक से करते हैं। इस एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल, फिर यहाँ यदि दो पॉइंट हैं, दो संख्या छोड़ के पॉइंट है, तो मैं पॉइंट को हटा सकता हूँ और आपके नीचे 2 जीरो लगा दूंगा। नीचे क्या, ऊपर से पॉइंट हटा रहा हूँ तो मुझे नीचे 2 एक्स्ट्रा जीरो लगाने होंगे। अब इनको मैं काट सकता हूँ, आपको पता है 25 का भाग इन दोनों में जा रहा है, 25 से मैं दोनों को काट सकता हूँ, इसमें भी 25 का भाग दे दूँ, इसमें भी 25 का भाग दे दूँ। तो 25 का जब इसमें भाग दूंगा तो ये जाएगा 25 बार, ये 96 इधर सेफ है, ये जाएगा 25 बार, और ये भाग जाएगा आपके 40 बार। अब इनमें और 5 का भाग दोनों में जा रहा है, तो ये जाएगा भाग 5 बार और ये जाएगा 8 बार। तो इस टाइप से ये आपके हो गया 96 इंटू 5/8। अब 8 से आपका ये 96 कट जाएगा 12 बार, और 12 इंटू 5 यानी आपका आंसर आ गया 60। ये आया है आपका 60। अब यदि आपको प्रतिशत वैल्यू पता है तो फिर आपके लिए सीधा सीधा हो सकता था 960 और 6.25 का यदि प्रतिशत वैल्यू आपको पता है 1/16 होता है, तो फिर ये देखते ही ये भाग गया 6 बार और आप 60 निकाल लेते
5 सेकंड के अंदर। और यदि प्रतिशत वैल्यू नहीं पता है तो फिर आपको इतना बड़ा तरीके से करना होता है। बाकी आप दोनों तरीके से कर सकते हो। तो इनमें सबसे बड़ा मान किसका आया? सबसे बड़ा मान आया है ये 100। देखो 100, 91, 64, 60, सबसे बड़ा कौन है? 100। तो आपका उत्तर हो जाएगा 1। यदि ये पूछे सबसे छोटा मान कौन सा है, तो इसमें देख लो सबसे छोटा कौन सा है, ये सबसे छोटा हो जाता है। तो इस टाइप से ये इन भिन्नों के आपको प्रतिशत रूप निकालने आने चाहिए। इसका तरीका यही है। थोड़ी बहुत ये स्मार्ट भिन्न है, इनके प्रतिशत रूप जो मैंने लिखा है वो आप सीधे सीधे याद कर लो, जिससे इनको आसानी से अपन कम समय में कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। ये कह रहा है 1/2 का 20% प्लस 1/3 का 30% किसके बराबर है, और नीचे हर ऑप्शन में प्रतिशत के साथ दिया हुआ है। तो इनको अपन पहले हल करते हैं। 1/2 का 20%, यानी मैं लिखूंगा 1/2 गुणा 20%। यहाँ देखो हमें ये लिखना है, क्योंकि आंसर की तुलना आपकी प्रतिशत से करवाई हुई है, तो मैं प्रतिशत को प्रतिशत ही रहने देता हूँ, सीधा सीधा लिखता हूँ प्लस 1/3 गुणा 30%। यहाँ प्रतिशत की जगह में बट्टा 100 नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि अपने को ऑप्शन में भी हर जगह प्रतिशत दे रखा है, जिससे अपन प्रतिशत के साथ इसका मान निकालेंगे। इसमें क्या करना है, इस 2 से ये 20 कट गया 10 बार, यानी ये बना 10%। और इधर 3 से ये 30 कट गया 10 बार, तो ये भी बना 10%। 10% और 10% होता है आपके 20%। 10% और 10% कितना होता है? 20%। अब देखना ऑप्शन में 20% कहाँ पर आ रहा है। इसको मैं यदि हल करूं, इसको मैं लिखूंगा 5/6 गुणा 60%। प्रतिशत को नहीं हटा रहा हूं, मैं सेम रख रहा हूं। 6 से 60 गया 10 बार, तो ये हो गया 50%। इसका मान आ रहा है 50%। इसका मान आ रहा है 4 से ये 40 कैंसिल 10 बार, यानी इसका मान आ रहा है 10%। 5 से ये 50 कैंसिल 10 बार, इसका मान भी आ रहा है 10 आगे प्रतिशत। और इस 5 से ये 50 गया 10 बार, और 10 गुणा 2 हो गया 20%। तो किस ऑप्शन में आंसर 20% आ रहा है? इसमें। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर 4। तो कभी कभी यदि आपके प्रतिशत दिया हुआ हो इस टाइप से, और नीचे ऑप्शन में हर जगह प्रतिशत दिया हुआ हो, तो प्रतिशत की जगह 100/100 करने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधे ही कर सकते हैं। बाकी 1/100 करके भी करते हैं तो भी आपका आंसर आ जाता। थोड़ा शॉर्ट में करने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। ये बहुत ही शानदार प्रश्न है। आगे वाले प्रश्न पहले हम देख लेते हैं, इस टाइप के और प्रश्न है क्या। अब देखो, इस प्रश्न को करने से पहले मैं करता हूं सबसे पहले ये इससे आगे वाला प्रश्न। ये यदि किसी संख्या के 71% तथा उसी संख्या के 49% में अंतर 396 है, तो संख्या क्या है? देखो, किसी संख्या का 71% और उसी संख्या का 49%, इसका अंतर कितना दे रखा है? अंतर यानी घटाना, बड़े में से छोटा घटाना। अंतर दे रखा है 396। तो आप सबसे पहले बताओ प्रतिशत में अंतर कितना है। ये है 71, ये है 49। 71 में से 49 घटाऊंगा तो ये आएगा 22%। प्रतिशत वाला 22% आपके संख्या में बराबर है 396 के। और आपको वो संख्या ज्ञात करनी है। संख्या ज्ञात करने का मतलब होती है 100% ज्ञात करना। यदि वो सेम संख्या ज्ञात करनी है तो कितना परसेंट ज्ञात करना होता है? 100%। अब कैसे ज्ञात करते हो? 22% बराबर है 396 के बराबर। तो बताओ 1% किसके बराबर होगा? ये होता है, इधर इस 22 को नीचे भेज दो भाग में, ये मान आ गया आपके 1% का। और अब 1% का आ गया, तो अब यदि मुझे यहाँ से 100% निकालना है तो क्या करूंगा? जितना भी 1% की वैल्यू है उसको 100 से गुणा करवा दो, गुणा 100। ये आपके उस संख्या का मान आ जाएगा। तो संख्या का मान क्या आ जाएगा? देखो 2 से 22 भी कट रहा है 11 बार, इसको कट कर दो। और 2 से आपका 100 भी कट रहा है 50 बार, ये कट कर दो। फिर इस 11 से आपका 396 में 11 का भाग जाएगा, 11 तियाँ 33, 11 छंग 66, ये भाग जाएगा आपका 36 बार। और आखिर में आप 36 को 50 से मल्टीप्लाई करा दो। मल्टीप्लाई कैसे कराते हैं? 36 को 5 से गुणा करवा दो, 36 5 का 180, और आगे एक जीरो यानी 1800। वो संख्या हो गई आपके 1800। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसको करने का थोड़ा शॉर्ट तरीका देखिए। देखो, प्रतिशत में आपको किसी भी संख्या की वैल्यू दी रही होगी। देखो आप, जैसे कोई भी संख्या दे रखी है,
उसमें भाग देना है, उसका प्रतिशत रूप कितना है, प्रतिशत में दी गई वैल्यू, वो संख्या प्रतिशत में किसके बराबर है उसका नीचे भाग देना है प्रतिशत में दी गई वैल्यू, और गुणा करवाना है पूछी गई वैल्यू, प्रतिशत में पूछी गई वैल्यू कितने की पूछी गई। इस तरीके से आपको करना है। जैसे यदि मैं इस क्वेश्चन को देखता तो मुझे पता है 71% और 49% में अंतर दे रखा है 396, तो 71 में से 49 घटाने पर आया 22%, यानी आपका 22% दे 396 किसका मान दे रखा है 22 का, तो मैं 22 नीचे रखता। पूछा क्या, वो संख्या पूछी, संख्या पूछने का मतलब है उसने 100 का पूछा है, तो नीचे मैं रखता 22, इधर मैं पूछता 100, तो यहाँ से मैं एक एक स्टेप कम करके यहाँ तक बढ़ जाता। तो ये आपको ध्यान रखनी है, ऊपर लिखनी है जो संख्या दी गई है, उसके नीचे लिखनी है प्रतिशत में उस संख्या की क्या वैल्यू दी गई है वो, और आगे उस संख्या का कितना प्रतिशत पूछा जा रहा है। यदि वो संख्या पूछी जा रही है तो 100% है, और बाकी जितना भी प्रतिशत पूछा गया है वो, इस टाइप से। अगला क्वेश्चन इसी टाइप का है, किसी संख्या के 71% और 62% में अंतर है 81, अंतर कितना दे रखा है 81, यानी संख्या दे रखी है 81, ये किसका मान है। अब आप देखो 71 और 62 का अंतर होता कितना है, 71 में से यदि मैं 62 घटाऊं तो अपने बचता है 9%, यानी 81 आपको दे रखा है 9% का मान, तो 9 रखूंगा मैं नीचे। पूछा कितने का है, तो उस संख्या का कितना निकालना है 25% निकालना है, तो गुणा करवाऊंगा मैं 25, बस। प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, इस 9 से ये 81 कैंसिल 9 बार, और फिर आपके बचा 9 इंटू 25, तो 25 को पहाड़ा 9 बार बोलो, अपने आंसर आ जाएगा 225। इस तरह से अपन इन क्वेश्चन को एक ही स्टेप में कर सकते हैं। अब देखते हैं अपन ये क्वेश्चन, जब किसी संख्या के 60% में 36 जोड़ा जाता है तो हमें वो संख्या प्राप्त हो जाती है, यानी किसी संख्या है 60%, उसमें यदि मैं 36 जोड़ता हूं तो वो संख्या प्राप्त हो जाती है। वो संख्या प्राप्त होने का मतलब अब मुझे 100% मिल जाता है। तो देखो इसमें कैसे करना है, जैसे कोई 60% पहले ही है, यदि 60% से मुझे वो संख्या बनानी है तो मुझे इसमें कितना जोड़ना होगा, मुझे जोड़ना होगा 40%। कितना जोड़ना होगा 40, 60 से 100 बनाने के लिए कितना जोड़ना होता है 40%, और इसने कहा है 36 जोड़ते ही अपना वो संख्या बन जाती है। इसका मतलब सीधा सीधा है, ये जो 40 जोड़ा ना, इसकी वैल्यू है आपके 36, तो इसने पूछा है वो संख्या निकालनी है, यानी आपके 36 किसकी वैल्यू, 36 ऊपर रखेंगे, 36 किसकी वैल्यू है, 36 वैल्यू है 40% की, आपको क्या निकालनी है वो संख्या, यानी आपको निकालना है 100%, तो गुणा करवाएंगे 100% से, काटना स्टार्ट करो, 0 से 0 कैंसिल, प्रतिशत अपने आप कैंसिल, 4 से ये अपना 36 कैंसिल हो गया 9 बार, 36 में 4 का भाग गया 9 बार, और 9 गुना 10 कितना बचा 90, तो वो संख्या होगी आपके 90। इस टाइप से इस प्रश्न को आप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए, अब ये पहले ये देख लेते हैं, किसी संख्या में से 111 घटाने पर वे सवियम की 63% रह जाती है, उस संख्या का 20% कितना होगा। देखो कोई संख्या अपने आप में होती है 100%, ठीक है, इस संख्या में से मैंने 111 कम किया, 111 कम करने के बाद वो संख्या अपनी कितनी हो गई 63%, तो मुझे ये पता लगाना है मैंने प्रतिशत में कितना कम किया। 100 से 63 तक आने के लिए मैंने इसमें से कितना घटाया, 100 माइनस 63 यानी 37% घटाया। इसका मतलब आपका जो 111 है वो 37% की वैल्यू है, और आपको चाहिए 20% की वैल्यू, तो हम कैसे लिखेंगे 111 वैल्यू किसकी है 37% की, और आपको चाहिए क्या 20%, तो गुणा किससे कराएंगे 20% से, प्रतिशत तो पहले से ही कैंसिल हो रहा है। अब 37 से आपका कैंसिल हो रहा है 111 3 बार, यह आप भाग दे के चेक कर सकते हो, 37 का यदि 111 में भाग दोगे तो 3 बार भाग जाएगा, और इधर बचा है आपका 20, और इधर ये 3, ये हो गया आपके 60, तो कितना आंसर आ जाएगा 60%। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको ऐसे करने हैं। हर क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, ये सारे के सारे क्वेश्चन लेटेस्ट एग्जाम में इनका करने का यही तरीका आपके डेट। ये क्वेश्चन देखते हैं अपन, और ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, किसी संख्या के 75% में 75 जोड़कर वही संख्या प्राप्त हो जाती है, तो वह संख्या क्या है। देखो 75% है,
इसमें मैं जोड़ रहा हूँ 75, जिससे मुझे वो संख्या मिल जाती है। तो पहले बताओ 75 में कितना जोड़ूं जिससे वो संख्या मिलेगी प्रतिशत में। तो 25% मुझे और ऐड करने पर वो संख्या मिलती है, यानी 100% हो जाता है। तो इसका मतलब आपका जो 75 है वो इस 25% की वैल्यू है, और आपको वो संख्या ही पूछी है। यानी 75 किसकी वैल्यू है? ये वैल्यू है 25% की। और आपको निकालना कितना प्रतिशत है? निकालना आपका 100% है। काट लो संख्या से, 25 से ये 75 गया 3 बार, तो 3 गुणा 100 यानी वो संख्या है 300। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन होते हैं। सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, तरीका यही है, बेस्ट कंसेप्ट इसका यही है। एक क्वेश्चन और देख लो। किसी संख्या के 54% और 26% के मध्य का अंतर आपका ये है, और आपको उस संख्या का 66% निकालना है। तो पहले देखो ये अंतर कितना है? 22,512, 22,512 ये आपका अंतर है। ये अंतर प्रतिशत में किसकी वैल्यू है? इसकी। 54 में से 26 घटाओ, कितना बचता है? 28, यानी 28% की वैल्यू है ये अंतर। तो 28 नीचे दे देंगे। पूछा किसकी वैल्यू है? आपको पूछा है 66%, कितना होगा? तो मैं गुणा करूंगा 66%। अब इनको बस आपको काटना है, काट के इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो। देखो भाग देना है। सबसे पहले हम भाग देते हैं। 2 का भाग 66 में गया 33 बार, और 28 में गया 14 बार। इसके अलावा यहाँ तो कोई भाग जाएगा नहीं, तो इसको लिखो 22,512 बट्टा 14 गुणा 33। आगे 14 का आप सीधा सीधा भाग दो 22,512 के अंदर, कितनी बार भाग जाएगा, फिर उसको 33 से आपको गुणा करवाना। अब देखो इसको अपन थोड़ी बहुत ट्रिक से भी कर सकते हैं। यदि आपको 11 का मल्टीपल आ रहा है, तो यदि मल्टीपल नहीं आ रहा है तो अभी उस ट्रिक को छोड़ते हैं, बाकी इसको सीधा देखो। इधर 14 का भाग गया इसमें एक बार, बेसिक से करते हैं अभी। 14 5 74 यानी 84, 6 बार। फिर आपका एक 11, यहाँ पर आपका भाग टूटा, और फिर 112 यानी 8 बार। 1608 को आपको 33 से गुणा करवाना है। गुणा करो 1608 को 33 से। 8 3 24, 2 18 और 4। इस टाइप से गुणा करवा के आप इसका पता लगा सकते हो। 4 2 6 10, 8 4 12 1 13 5, 53,064। 53,064 आंसर ये आ जाएगा। बाकी यहाँ तक आने के बाद यदि आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है तो दूसरा तरीका देखिए। यदि आपको बेसिक कंसेप्ट से करना है तो ऐसे कर लीजिए, मल्टीप्लाई करा के। बाकी शॉर्ट में करना है तो इतना करने के बाद आपको आगे क्या करना था वो भी मैं सिखा देता हूँ। अपॉन 14 इंटू 33। देखो 33 यहाँ पर क्या है? 33 है यहाँ पर 11 गुणा 3, 11 गुणा 3, यानी इसमें 11 को काटने वाला कोई नहीं है, यानी जो भी उत्तर आएगा वो 11 का मल्टीपल होगा, 11 का गुणज होगा। ये अपन को यहाँ से देखते ही पता चल गया। तो ये देखने के बाद अपन को केवल इसमें से 11 का मल्टीपल कौन होता है वो निकालना होता है। 11 का भाजकता का नियम क्या होता है वो देखना है। तो 11 का भाजकता नियम होता है अल्टरनेट संख्याओं को ऐसे जोड़ो, जैसे 5 में 0 और 6। 5 और 6 कितना हुआ? 5 और 0 5, और 6 हो गया 11। इसमें से घटो ये सम स्थानों वाली संख्या, ये और ये। 3 और 4 7। आपका जो आंसर है ना वो आना चाहिए या तो 0 या फिर 11 का मल्टीपल, यानी 0 11 22 ऐसा आना चाहिए। इसमें आया नहीं, इसमें 4 आया, तो ये उत्तर नहीं हो सकता, 11 का मल्टीपल नहीं। इसको देखो 5 और 6 10, 10 और 5 और 6 11, 11 और 4 15, और 15 और माइनस करना है आपको 3 और 0। 15 माइनस 3 यानी ये आया 12। ये भी आपका 11 नहीं आया, यानी ये भी आपका आंसर नहीं है। इसको देखो 5 और 3 8, 8 और 4 12। इधर तो ये आ गए 12, 12 में से आपको घटाने 0 और 6 यानी 6, तो ये भी 6। ये भी आपके 0 या 11 नहीं आया, तो ये भी नहीं हो सकता, तो आंसर यही होगा। और इसको देख लो, इसमें ये आएगा 5 और 0 और 4 9, और 3 और 6 9, 9 माइनस 9, इसमें 0 आ गया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो कैलकुलेशन से बचने के लिए आप ऐसे कर सकते थे। बाकी यदि कैलकुलेशन आपको ये ट्रिक नहीं आ रही तो फिर आप ऐसे करो। भाजकता के नियम यदि आपको आते हैं तो फिर इस टाइप से इन क्वेश्चनों को आप कर सकते हो।
और नहीं तो आप गुणा करवा के करो। 11 का मल्टीपल नियम एक बार फिर से सुन लो आप। आपको विषम स्थानों पर दी गई संख्याओं को जोड़ना होता है और सम स्थानों पर दी गई संख्याओं को जोड़ना होता है। जैसे पहले स्थान पर, तीसरे स्थान पर, पांचवें स्थान पर जोड़ो, दूसरे पर, चौथे पर, यदि आगे और संख्या होती है छठे, उनको जोड़ो, जोड़ के उनका अंतर निकालो। अंतर यदि 0 या फिर 11 का मल्टीपल में कुछ आ रहा है तब तो वो उसमें 11 का भाग जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। क्योंकि यहाँ पर 11 का भाग जाना जरूरी था उस उत्तर में, तो उस हिसाब से केवल एक ही ऑप्शन में वो भाग जा रहा था, जो ऑप्शन नंबर 4 था। तो कैलकुलेशन कम आप ऐसे कर सकते हो, बाकी नहीं तो आपको बड़े तरीके तो यही। अब देखते हैं आगे ऐसा और कोई क्वेश्चन है तो। ये देखो एक ये शानदार क्वेश्चन है। अब देखो, यदि किसी संख्या का 37.5% 45 है तो संख्या का 87.5% क्या होगा, यही निकालना है। 45% में किसकी वैल्यू है, 37.5 की, तो 45 के नीचे आपको लिखना है 37.5%। गुणा किससे करवाना है, जिसकी पूछी है, पूछी किसकी है, 87 से 1/2%। अब देखो ये क्वेश्चन कैसे होगा, दो तरीकों से आप कर सकते हो इसको। पहले तो इसको जो नीचे 37.5 लिखा है इसको सही लिखो आप, इस मिश्र भिन्न को सही भिन्न में बदलो। तो इसके दो तरीके हैं, या तो मैं 37.5 को लिखूंगा 37 से 1/2 को लिखूंगा 37.5, ठीक है। तो और 87 से 1/2 को मैं लिख दूंगा 87.5। 1/2 का मतलब होता है 0.5। तो मैं इधर नीचे लिखूंगा 45/37.5% और ऊपर गुणा 87.5%। अब देखो इधर भी एक संख्या, ऊपर भी एक संख्या छोड़ के पॉइंट, नीचे भी एक संख्या छोड़ के पॉइंट, तो पॉइंट से पॉइंट आपका कैंसिल हो गया, यानी ये संख्या आपकी सीधी सीधी बच गई 45/375 गुणा 875। अब इनको आपको काटना है। यदि आपको थोड़े बाध्यता नियम आ रहे हैं तो ये 5 या 25 से कट जाएगा, 25 से कटेगी। 25 से आपका ये कटेगा एक बार और 5 बार, 15 बार। 25 से आपका ये कटेगा 3 बार और 5 बार 35 बार, यानी ये संख्या आपके बची है 45/15 गुणा 35। अभी भी ये 5 से कट रहा है, 5 से आपको 45 कट जाएगा 9 बार, 5 से आपका 15 कट जाएगा 3 बार। या फिर आपका 15 से 45 सीधे भी काट सकते हो। देखो 45/15 गुना 35, तो 15 से आपका 45 पूरा पूरा भाग जा रहा है 3 बार, तो ये चला गया 3, और इधर ये 35, तो 3 गुणा 35 आपका आ गया 105। ये आपका सही उत्तर आ गया इस टाइप से। नहीं तो आप कैसे करते, जैसे देखो 37.5% का यदि आपको प्रतिशत वैल्यू पता है भिन्न रूप, तो ये मैंने आपको बताया था, ये क्या है, ये है आपका 3/8। और 87.5% का यदि आपको भिन्न रूप पता है तो ये क्या है आपका 7/8। बस, यानी फिर कैसे करते हैं इसको, फिर करते हैं आपकी 45 वैल्यू है 3/8 की, 3 और नीचे वाला बट्टा आ जाएगा ऊपर गुणा में, ये 3/8। और मान किसका निकालना था, मान निकालना था आपको 7/8 का, तो इधर रखते हैं आप 7/8। इस 8 से ये 8 कैंसिल, इस 3 से ये 45 कैंसिल 15 बार, और 15 7 क्या हो गया 105। तो शॉर्ट में ऐसे हो जाएगा, वरना बड़े तरीके से आपको इस टाइप से कर सकते हैं। इस टाइप से ये क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। इस टाइप से आपको पता होना चाहिए, जिसकी भी वैल्यू दे रखी है वो वैल्यू ऊपर नीचे उसका प्रतिशत मान और गुणा में पूछा गया मान, बस ये आपको तरीका पता होना चाहिए। अब अपने कौन कौन से क्वेश्चन बचे हैं एक बार देखते हैं अपन। ये क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। ये एक राशि के 32% के 60% का 40% 432 रुपए है, तो राशि क्या है। राशि क्या है, तो राशि को क्या मानेंगे, राशि मान लो x। तो ये कह रहा है x के 32% के 60% का 40%
ये आपका बराबर है 432 के। तो इस फॉर्मेट में करके अपन x का मान निकाल लेंगे इधर से। तो लिखो के और का मतलब गणित में हमेशा ही होता है गुणा। तो लिखो इसको x गुणा 32% हटाना है तो बट्टा 100 गुणा 60% हटाना है तो बट्टा 100 गुणा 40% हटाना है तो बट्टा 100 बराबर आपके हैं 432। तो इनको अब आपको बस हल करना है। तो जो कट रहा है उसको इधर ही काटो। इस एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल, दो, चार के अंदर भी दो का भाग जाता है, 10 के अंदर भी दो का भाग जाता है, तो ये हो गया दो और ये हो गया आपका 5। तो इधर ये बन गया 2/5। इसी प्रकार से इस एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल, फिर आपके दो का भाग से 6 गया 3 बार और ये गया 5 बार। और इसी प्रकार से अपन इसमें काट लेंगे आपका 2 से 32 16 बार, 2 से 100 50 बार, 2 से 16 8 बार, ये 25 बार। तो इनको काट के सही तरीके से मैं नीचे लिखता हूँ x गुणा 8/25 गुणा 3/5 गुणा 2/5। ये यदि आपके 432 हैं तो अब यहाँ से आपको x का मान निकालना। तो जो जो यहाँ पर नीचे भाग में है वो उधर गुणा में जाएंगे, जैसे 432 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 25। और इधर जो ऊपर गुणा में है वो नीचे आ जाएंगे भाग में, 8 गुणा 3 गुणा 2। इनको आप गुणा करा के भी लिख सकते हो। अब एक संख्या से काटना स्टार्ट करो। 2 का भाग दो पहले 432 में, 2 का भाग जाएगा 216 बार। फिर देख लो 3 का भाग इसमें और जाएगा, 3 का भाग देने पर 3 का भाग जाएगा 7 3 21 72 बार। फिर 72 में 8 का भाग दो, ये चला जाएगा 9 72 बार। तो यहाँ पर आपके बच्चा है 9 गुणा 5 गुणा 5 हो गया 25 और 25 गुणा 25। तो 25 गुणा 25 आपके होता है 625। और फिर 625 को यदि आप 9 से गुणा करवाओगे तो ये हो जाएगा लगभग आपके, देखो इसमें इसमें लास्ट में आएगा, लास्ट डिजिट क्या आएगी 9 गुणा 5 45, यानी 5 इसका लास्ट यूनिट डिजिट आएगा। और यूनिट डिजिट 5 इसमें कहीं नहीं है तो इसका उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। बाकी इसको गुणा करा के चेक कर लो ये संख्या होगी क्या। ये संख्या होगी 6250 में से यदि मैं 600 घटाता हूँ तो 5600, इसका आंसर आएगा आपके 5625। गुणा करवाने पर 5625, जो इनमें से किसी भी ऑप्शन में नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। बाकी आप इसको यूनिट डिजिट से गुणा करवा के भी 9 5 45, यानी लास्ट में 5 आना ही आना चाहिए। यदि 5 किसी में भी नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये उत्तर हो जाएगा। तो इस टाइप से इस प्रश्न को आप कर सकते हो। और देखिए जो अपन ने छोटा प्रश्न, ऊपर से तो कोई नहीं है, नीचे आ जाओ। अब ये प्रश्न देखिए, जब कोई संख्या समीय से 47.5% बढ़ाई जाए तो फिर ये हो जाती है आपके 590। तो वो संख्या बतानी है। देखो समीय में कितने बढ़ाई गई 47.5। कोई भी संख्या अपने आप में पहले होती है 100%, इसमें बढ़ाई गई कितनी बढ़ाई 47.5 यानी 47.5। तो अब ये संख्या कितनी हो गई, अब ये संख्या हो गई 100 + 47 यानी 147.5%। और वो हो जाती है 590। यानी कहने का मतलब है एक इसका मान आपको दिया है 590 और आपसे पूछी है वह संख्या क्या है। तो 590 किसका मान है, 590 मान है आपके 147.5 का। और आपसे पूछा क्या है, वो संख्या पूछी है यानी 100% पूछी है। बस आपको 100% का मान निकालना है। तो वही तरीका, पहले देखो यदि नीचे एक पॉइंट है तो इस नीचे वाले पॉइंट को हटाने के लिए आप ऊपर कहीं पर भी जीरो लगा दो। एक जीरो लगा दिया ऊपर, अब नीचे से ये पॉइंट कैंसिल हो गया और गुणा 100। अब आप भाग देना स्टार्ट करो। देखो नीचे 75 नजर आ रहा है तो 25 का भाग जाएगा, 25 का भाग नीचे भी चला जाएगा और 25 का भाग ऊपर भी चला जाएगा। 100 में दे दो 25 का भाग, तो ऊपर ठीक तरह से लिखो इसको 5900/100 में ये भाग चला गया 4 बार बट्टे
यदि 1475 में 25 का भाग दूंगा तो ये भाग जाएगा 225 यानी 59 बार। ये आपको भाग दे के चेक करना, भाग 59 बार देगा। अब 59 से ये 59 1 कट गया, यानी ये ऊपर बच गया 100। 100 गुणा 4 यानी उत्तर आ गया आपका 400। आपका आंसर हो गया 400। तो वो संख्या 400 है। इस टाइप से ऐसी वैल्यू आपको निकाल लेनी है। इसके आगे अपन करते हैं ये क्वेश्चन। ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और इस टाइप से ये 3 क्वेश्चन इसमें बचे हुए हैं। पहले इस क्वेश्चन को करते हैं। यदि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रम से 20% और 60% अधिक हैं तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। देखो, कोई दो संख्याएं तीसरी किसी संख्या से तुलना हो रही है, तो यहाँ जिस संख्या से तुलना होती है उसको मैं मान लेता हूँ 100। जो भी तीसरी संख्या है, देखो इसको कैसे करना है, आपको ऐसे मानना है जो भी तीसरी संख्या है ना वो कितनी है, वो 100 है, उसको 100 मानना है ताकि 100% निकालना आसान होता है। अब देखो, तीसरी संख्या से 20% और 60% अधिक है, यानी जो पहली संख्या है पहली, वो इससे 20% अधिक है। 100 से 20%, 100 का 20% यानी 20, और 20 अधिक यानी ये कितने हो गए, 100 से 20 ज्यादा, यानी पहली संख्या हो गई 120। और जो दूसरी संख्या है वो इस 100 से कितनी ज्यादा है, वो इस 100 से 60% अधिक है, यानी वो हो गई 160। ठीक है। अब ये पूछ रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। मैंने कहा था जिसका उसको रखना है नीचे, किसका, दूसरी का, तो दूसरी का 160 रहेगा इसके नीचे। पहली पहली की तुलना हो रही है तो इसको रखेंगे ऊपर, का कितना प्रतिशत है तो गुणा करवाएंगे 100 से। काटना स्टार्ट करो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, फिर आपका 4 से कटेगा, 2 से 10 कट जाएगा, 2 से 5 बार, इसको काटो, ये कटेगा आपका 5 बार, और ये कटेगा आपके 8 बार, 2 से, फिर 8 का पूरा पूरा भाग जाएगा 120 में, पूरे में यदि आप भाग दोगे तो ये भाग जाएगा 15 बार। तो आपके कितना बचा, 15 गुणा 5 यानी 75%। 75% आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन इस टाइप से होते हैं। जिस भी संख्या से तुलना की गई है उसको 100 मानना है, बाकी इसको आगे पीछे करके ऐसे भाग देने हैं। ये देखो, ये भी बहुत ही शानदार प्रश्न है। एक कक्षा में 40% लड़कियां हैं और 60% लड़के हैं। गर्ल्स आपके हैं 40% और गर्ल्स 40% है, तो बच्चे हुए लड़के होंगे यानी 60%। ये यदि कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों से 7 अधिक है, देखो लड़कों की संख्या लड़कियों से कितनी अधिक है, 7 अधिक है। प्रतिशत के अंदर लड़कों की संख्या तो लड़कियों की संख्या से कितने अधिक है, प्रतिशत में ये अधिक है 40%, ये 60, यानी 20% अधिक है। तो यानी आपको 20% की वैल्यू दे दी 7। तो पूछा है कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी है, लड़कों की संख्या कितनी है 60%, यानी इसने आपको 20 की वैल्यू देके 60 की वैल्यू पूछ ली, यानी जो 7 है वो किसकी वैल्यू है, 20 की। पूछा क्या है, पूछा है 60% की वैल्यू। तो यहाँ से सीधे आपको पता चल रहा है 20 से ये 60 कैंसिल हो गया 3 बार, 20 का भाग 60 में चला गया 3 बार, और ये 7 गुणा 3 कितना हो गया, 21। तो ये आपका सीधा आंसर आ गया 21। अब अगला क्वेश्चन देखो, ये x का 1/2 y का 3/5 है। ध्यान से देखो पहले इस प्रश्न को, x का 1/2 बराबर है y का 3/5। तो इसको ऐसे लिखो, x गुणा 1/2 बराबर y गुणा 3/5। अब x y से कितना प्रतिशत अधिक है इस टाइप से निकालना है, तो पहले आपको x बट्टा y के रूप में निकालना होगा। एक तरफ x बट्टा y लो और इधर, यानी इधर को x
फिर ये y इधर गुणा में ये इधर आते आएगा आएगा भाग के अंदर, बराबर में लिखो। देखो ये 3/5 अपनी जगह है, इधर एक, इधर ये दो भाग में है तो उधर जाते ये जाएगा गुणा में, और एक इधर गुणा में वो भाग में जाएगा, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी आपका x/y कितना आया है, 3 × 2 यानी 6/5। अब आपको ये मान के चलना है x के सीध में x वाला मान, y के सीध में y वाला मान। इसका मतलब है x आपका 6 है तो y आपका कितना है, 5 है, ये कह रहा है। अब ये कह रहा है कि x y से कितना प्रतिशत अधिक है, जिससे या जिसका, उसको रखते हैं नीचे, जिससे तुलना होती है उसको नीचे रखते हैं। तो पहले बताओ x y से कितना अधिक है, आप कहोगे 5 से 6 एक अधिक है, यानी ऊपर आएगा 1। किससे, y से, जिससे तुलना होती है उसको रखते हैं नीचे, और आपको प्रतिशत निकालना है तो गुणा करवाना है 100 से। तो ये हो जाएगा 100 × 5, 100 में 5 का भाग गया 20 बार, यानी 20% अधिक है। आपका आंसर आ जाएगा 20%। तो इस टाइप से यदि ऐसे इक्वेशन आए तो उनको आपको इस फॉर्मेट में पहले बदलना है, x/y में रख के फिर उनको ऐसे हल करना है, फिर जो भी इसके पूछे वो निकालना। यहाँ पर यदि ये पूछ लेता x y का कितना प्रतिशत है, अधिक नहीं पूछता, सीधा ही पूछता कितना प्रतिशत, तो x कितना है, x 6 है तो 6 ऊपर रखते, y कितना है, y 5, जिसका होता है उसको नीचे रखते हैं, गुणा 100 करवाते, फिर ये आंसर हो जाता है 120%। तो जो पूछा गया है उस हिसाब से अपन इसको उत्तर देना है। अब इसमें कौन सा प्रश्न बचा है, अब आपके ये प्रश्न बचा, देखो ये भी बहुत शानदार प्रश्न है, हेडमास्टर में आया हुआ है, महिला सुपरवाइजर में भी आया हुआ है ऐसा प्रश्न। तो इस प्रश्न को अपन यहाँ पर पहले हल करते हैं, इसमें क्या क्या दे रखा है उस हिसाब से। देखो इसने जो दे रखा है उसको हल करते हैं। x-y, इसको लिखो x-y कोष्टक के अंदर, का मतलब गुणा 50% के लिख दो, बट्टा में 100, बराबर x+y, का मतलब लिखो गुणा, ये मैं आपको पूरा बेसिक से सिखा रहा हूँ कैसे करते हैं, बाकी शॉर्ट में भी होता है, लेकिन आपके सीईटी में तो आपके पास टाइम रहता है तो आप ऐसे बेसिक से भी कर सकते हो। अब इधर देखो बराबर के दोनों तरफ यदि आपके नीचे वाली संख्या नीचे से कटती है, इधर यदि 100 है तो आप इस 100 को काट सकते हो, नीचे वाली नीचे से, ऊपर वाली ऊपर से कटती है यदि दो संख्याएं बराबर के अंदर हो तो। फिर यदि यहाँ पर 0 है तो ये 0 इस 0 से कट जाएगा। अब यहाँ क्या बचा, इस तरफ बचा है x-y गुणा 5, और उस तरफ बचा है x+y गुणा 3। कोष्टक के अंदर 5 को गुणा करवाने का मतलब है 5 हर संख्या से गुणा होगा, 5 पहले x से भी गुणा होगा, फिर -5 y से भी गुणा होगा। तो इसको लिखो 5 × x, ये हो गया 5x, बीच में माइनस का चिन्ह, 5 × y ये हो गया 5y, बराबर 3 × x ये हो गया 3x, प्लस 3 × y ये हो गया 3y। अब इनमें x x को एक तरफ रखो, y y को एक तरफ रखो, और आप फॉर्मेट बनाओ x/y वाला। यदि ऐसा दिया हुआ है तो आपको x/y या इस टाइप से आपको फॉर्मेट बनाना है, उससे x और y की वैल्यू निकालनी है। देखो पहले मैं x x को इस तरफ ले लूं तो ये 3x इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 5x अपनी जगह है, और ये 3x और आया तो ये हो गया माइनस का 3x, बराबर मैं इस 5y को उधर भेज रहा हूँ तो 3y पहले अपनी जगह है 3y, और ये 5y इधर माइनस का है, इधर आते ही हो जाएगा प्लस का। फिर 5x में से मैंने 3x घटाया, ये बचा आपका 2x, और इधर 3y + 5y हो गया 8y। तो अपना काम है x/y बनाने का, तो इधर मैं रखूंगा x/y, ये अपना 8 अपनी जगह, और ये बट्टा 2, इधर वाला 2 गुणा में इसके इधर जाते भाग में आ जाएगा, 2 से आपका 8 कैंसिल हो गया 4 बार, यानी ये आपका बचा है x/y, जो बचा है वो बचा है 4/1, 4/1। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ x आपका 4 है और y आपका 1 है। अब इसने क्या पूछा है, y x का कितना प्रतिशत है, y यानी ये ऊपर ये रखेंगे, x का, जिसका होता है उसको नीचे रखते हैं, किसका, x का, x है 4, और गुणा करवाते हैं 100 से, तो 4 का भाग या 100 में 25 बार, उत्तर आ जाएगा आपका 25%। ये आपका आंसर हो गया।
तो इस टाइप से यदि कोई क्वेश्चन आए तो इसको इस फॉर्मेट में आपको पहले बदलना है, इस टाइप से करना है। अब आज के लगभग ये आपके सारे क्वेश्चन हो गए। अब नए चैप्टर में आप नए वीडियो में अपन पढ़ेंगे इसके इससे अगले वाला, जिसमें आपकी प्रतिशत वृद्धि प्रतिशत कमी ये भी होगी। तो इस टाइप से करते हुए अपन 3-4 पार्ट के अंदर ये सारे प्रतिशत वाले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।